आज के इस वीडियो में कुछ भी बताने से पहले एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी का मर्म आखिर में बताऊंगा। सुनने के लिए आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक आदमी को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई और वह बीमारी इस तरीके की कि व्यक्ति अपनी उंगली को जिस जगह भी रखता उस व्यक्ति को उस जगह पे दर्द होता। अपनी उंगली को वो सिर पे रखता तो वहां दर्द होता, यहाँ पे रखता तो दर्द होता, पेट पे रखता तो दर्द होता, पैर पे रखता तो दर्द होता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसको चेकआउट किया, पूरे शरीर का चेकअप कराया, एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया, ईसीजी कराया, सब कुछ कराया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर जाके पता चला कि दर्द उसके पूरे शरीर में नहीं था, केवल उंगली में था। पूरे शरीर के सिस्टम को देखने के बाद पता चला कि दर्द उंगली में था। यही चीज, यही मानसिकता हम सब लोगों के समाज में एक अपने प्रति नहीं आ पाती। हम क्या होता है, हम लोग किसे देखते हैं, यार वो व्यक्ति खराब है, फलाना व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, धमाका व्यक्ति वैसा है, ये आज ऐसा नहीं कर रहा, वो उसने गलत किया, वह कुछ नहीं करता है, ये फलाना धमाका। दुनिया भर की बातों को हम अपनी जिंदगी में रखते हैं और सोचते हैं यार ये दुनिया कितनी खराब है। निश्चित रूप से खराब होगी उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि हाँ वाकई में दुनिया खराब है। लेकिन सच्चाई तो यह है ना कि हमारे इस समाज को और मानव शरीर के एक सिस्टम को, दोनों चीजों में से एक चीज कॉमन होती है, वह होती है हमारी सोच। हम अपनी सोच के गुलाम बनते हैं और इस सोच के गुलाम बनने के कारण हमें जैसा विचार आता है उस तरीके के विचारों के आधार पर हम अपने आप को ढाल लेते हैं और समाज में वही प्रदर्शित करने लगते हैं। और जबकि सच्चाई तो यह है ना दोस्त, हमारे ही सिस्टम में खराबी है, हमारे स्वयं में सिस्टम में खराबी है। हम दुनिया भर की जगहों पे भी ढूंढ लेंगे तो बाद में पता चलेगा कि हमारे खुद के सिस्टम में खराबी है। उसे ही बदलने की ज़रूरत है, उसे ही देखने की ज़रूरत है। और हम अपने सिस्टम को कैसे देख सकते हैं? बहुत ही सीधा सा उदाहरण है, आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा कर लो और दिन भर के किए हुए कृत्यों की वैल्यूएशन काउंट करना शुरू करो कि आपने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे और कितने खराब। और इस आधार पर आप अपने आप को मानव बनाने के श्रेणी क्रम संयोजन की पहली सीढ़ी पर पहुंच जाओगे और वहीं से मानव के इंसान बनने की शुरुआत होती है। इस चीज की जरूरत हर उस सफल व्यक्ति को होती है जो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहता है और यहीं से अपने असली किरदार की कहानी शुरू करता है, यहीं से अपने जीवन को जीना शुरू करता है। उससे पहले क्या होता है, हम लोग जीवन नहीं जीते, हम लोग एक आवारा मसीहा की तरह इधर उधर घूम फिर के मौज मस्ती केवल करते हैं। असली जिंदगी की पहचान, असली जिंदगी की शुरुआत इसी जगह से होती है कि हमारे मानव जीवन को एक इंसानी सभ्यता के रूप में आने की शुरुआत होती है और हम लोग विचार करने की श्रेणी में आ जाते हैं कि यार हमें अपने जीवन को किस तरीके से कैसे सही रखना चाहिए। और हम लोग एक ऐसे तराजू के तौर पे आ जाते हैं कि एक तरफ बुराई एक तरफ अच्छाई और दोनों की नापतोल में एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब दोनों परिस्थितियां आपके सामने बराबर हो जाती हैं और यह बहुत लंबा अरसा होता है। इसको बिताने पर आपके अंदर मानव से इंसान, इंसान से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की कहानी शुरू होती है। और जब तक आप इस दौर को पूरा नहीं कर लेते दोस्तों, आपके अंदर बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। आपकी सोच परिवर्तित हो जाएगी और सोच का ही व्यक्ति गुलाम होता है, उसे वहीं से अच्छा और बुरा समाज दिखता है।
फिर धीरे धीरे आपकी स्थिति ऐसी आएगी कि आपको खुद भी खुद लगेगा यार ये पूरी दुनिया जो कर रही सब अच्छा है, कोई किसी के साथ बुरा नहीं करता, क्योंकि आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन पे चले जाते हो जो जीवन की सड़क को आगे बढ़ाता है, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के क्रम में लगता है, और वहीं से आपके कर्मों की शुरुआत होती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आपने कर्म को अगर देखना शुरू कर दिया आपने, तो आप इस विश्व के निर्माता बन जाओगे। कर्म को करना बड़ी बात है। और आज के जमाने में व्यक्ति कार्य तो करता है लेकिन कर्म नहीं कर पाता है। और कर्म यही होता है कि हम अपने दृष्टिकोण में जो करें अच्छा करें, दूसरों को फलदायी होने वाला हो। अपने फलदायी के लिए तो सभी करते हैं, कुछ ऐसा करके जाओ जो दूसरों को कुछ फायदा करे, दूसरों का विकास करे। आज के ज़माने में जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कलम हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे जनरेटर हो, जितना भी निर्माण कार्य इस संसार में अनादिकाल से चला आया है, यह सब खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए आया है। आज हम जिस खुशहाली के साथ, ऐशो आराम के साथ अपने जिंदगी को जी रहे हैं, ये सब किसी पूर्वज द्वारा नया निर्माण करके दिया गया है। आज जिस मोबाइल के जरिए मैं आप लोगों से संपर्क कर रहा हूं या दूसरे लोग बातचीत कर रहे हैं, यह भी उसी टेक्नोलॉजी का नतीजा है। तो कर्म वही होता है जो हमेशा दूसरों को फायदा करने वाला हो। और कुछ कर्म ऐसे करके जाने चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो सभी की आनी भाई। तो कुछ ऐसे कृत्य करके जाने चाहिए, कर्म ऐसे करके जाने चाहिए जो हमेशा के लिए हर अपने समाज को फलदायी हो। तो दूसरों की बुराई देखने से बेहतर है अपनी बुराई देखो, अपने आप में बदलाव लाओ, क्योंकि हम इस समाज के निर्माता हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।